है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2432 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि कलीसिया की रखवाली करने का मतलब कलीसिया के ऊपर अधिकार चलाना नहीं है, बल्कि उसके सामने आदर्श बनना है। बीइंग ए रोल मॉडल बिफोर द चर्च इज एक्चुअल शेपर्डिंग। अर्थात जिस आत्मिकता की उम्मीद प्रभु विश्वासियों में चाहता है, उस आत्मिकता को प्राचीन अथवा रखवाले अपने जीवन के द्वारा कलीसिया के विश्वासियों के सामने प्रदर्शित करे, ताकि विश्वासी भी रखवाले का अनुकरण कर सके। पढ़ी गई पद में प्रभु यीशु मसीह को प्रधान रखवाला अथवा चीफ शेपर्ड करके सूचित करने के द्वारा प्रेरित पत्रस कम से कम 3 महत्वपूर्ण बातों को स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों को याद दिला रहा है। पहली बात है, कलीसिया का परम अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है और अन्य सभी रखवाले केवल और केवल यीशु मसीह के आदेशानुसार और यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार कलीसिया की रखवाली करने के लिए नियुक्त है। प्रेरितों के काम 20:28 पढ़िएगा। दूसरी बात, रखवाली की सेवा प्रभु यीशु मसीह की सेवा है। अच्छा चरवाहा अथवा झुंड जिसका अनुकरण वास्तव में करना चाहिए, वो व्यक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्राचीनों का अथवा पास्टर्स का दायित्व अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के जीवन का परिचय विश्वासियों को देना मात्र है। यूहन्ना 10:11, पहला पत्रस 5:3। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह प्रधान रखवाला और अन्य सभी प्राचीन केवल रखवाले होने का अर्थ यह है कि सभी रखवाले अपनी सेवा का हिसाब एक दिन प्रधान रखवाला यीशु मसीह को अवश्य देना पड़ेगा। इब्रानी 13:17 भी पढ़िएगा। Let me conclude these points in English in a few words. First thing, Jesus Christ is the ultimate authority over the church, and all pastors or elders ought to shepherd the flock as per the command and the will of Jesus Christ. Acts chapter 20 verse 28. The second thing, the ministry of shepherding primarily belongs to Jesus Christ, as he is the only good shepherd. All other pastors ought to introduce Jesus Christ before the church through their lives. John chapter 10 verse 11 and 1 Peter chapter 5 verse 3. Third thing, as Jesus Christ is the chief shepherd, all elders or pastors are accountable to him. Hebrews chapter 13 verse 17. हाँ प्यारो, हम में से जितने भी लोग स्थानीय कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं, हम सभी इस बात को कभी नहीं भूले कि हमें एक दिन हमारी सेवकाई का हिसाब प्रभु को देना होगा। हमें यह हिसाब देना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह का परिचय कलीसिया को किया है या नहीं। हमें प्रभु को यह हिसाब देना होगा कि भेड़ों की रखवाली हमने प्रभु की फायदे के लिए की है या अपने स्वार्थ के लिए। यदि हमने कलीसिया के सदस्यों को प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत की हो, प्रभु के लिए झुंड की रखवाली की हो, तो पत्रस याद दिला रहा है कि महिमा का वो मुकुट जो मुरझा नहीं जाता है हमारा इंतजार कर रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु